गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम्स देखी थी, कुछ एनानॉमस प्रॉब्लम्स थी, रैंडम प्रॉब्लम्स जो 2D पर थी। आज 2D का एक लास्ट टॉपिक जो बचता है उसको कवर करते हैं अपन, जिसका नाम है रिवर मैन प्रॉब्लम। क्या नाम है? रिवर मैन प्रॉब्लम। ये इसको रिवर बोट प्रॉब्लम भी बोलते हैं या स्विमर मैन प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं आज रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया कि रिवर स्विमर भी बोलते हैं, मैन स्विमिंग या मैन रिवर प्रॉब्लम भी बोलते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम। ऐसे इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो हम एक टाइप की देखेंगे, दूसरे टाइप की बता देंगे किस तरीके से सॉल्व होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, जहां पर रिवर है वहां पर विंड आ जाएगा, जहां पर बोट है वहां पर एरोप्लेन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं या इसको समझते हैं किस तरीके से। तो इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये रिवर है, ठीक है, और यहां पे मेरे को रिवर की वेलोसिटी दे दी है VR। तो VR क्या हो गया यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पे VR हो गया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। और लेट अस अज्यूम कि जो वेलोसिटी है वो मेरे को दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट प्रॉब्लम से करते हैं क्योंकि कंसेप्ट हमें पता है कि क्या लगाना है। सर कंसेप्ट हमारे पास एक ही है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, पर ये रिवर बोट जो प्रॉब्लम है वो सबसे अलग क्यों है, डिफरेंट क्यों है, तो उसकी अगर हम बात करेंगे फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला कहीं नहीं जाना है, फॉर्मूला यही रहेगा। पर अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है। तो हमने बात कर ली कि ये रिवर थी, रिवर फ्लो हो रही है VR स्पीड से। यहाँ पर एक पर्सन है, पर्सन A पॉइंट पर खड़ा है और पानी में स्विम करने की कोशिश कर रहा है, पानी में स्विम करने की कोशिश कर रहा है और ये सोच रहा है या ये चाहता है कि मैं कैसे ट्रेवल करूं, स्ट्रेट ट्रेवल करूं और कहां पर पहुंच जाऊं, इस B पॉइंट पर। या यूं बोल लीजिए कि ये मान के चल रहा है कि ये कैसे स्विम कर रहा है, स्ट्रेट डायरेक्शन में। तो ये हो गई यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूं कि जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है या स्विम कर रहा है दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर आवर की स्पीड से ये पर्सन मान के चल रहा है कि मैं परपेंडिकुलर स्विम कर रहा हूँ रिवर के, यानी कि अगर मैं ये पॉइंट से चलूंगा तो जो अपोजिट बैंक है एकदम। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज की मैं बात कर लूं तो एक टर्म बार बार काम आएगी, बैंक। बैंक वो जो जहां पे पैसे जमा करते हैं वाला बैंक नहीं, यहाँ रिवर बैंक की बात चल रही है। ठीक है, तो एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ पर्सन जाएगा। लेट अस अज्यूम कि ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है इसको विड्थ बोलेंगे और इसको मान लेते हैं दैट इज दिस इज 16 किलोमीटर। ये विड्थ आ गई मेरे पास 16 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सर एक रिवर है, रिवर में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन है जो पानी में तैर रहा है और वो मान के चल रहा है, मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ, मान के चल रहा है कि जो उसकी स्पीड है वो परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है रिवर के डायरेक्शन के, किस स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलिए अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक और पर्सन है, मान लीजिए आप हो और ये आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है, अब ये भी पानी में कूद गया। ठीक है, अगर इसके रेस्पेक्ट में इसकी मोशन की बात करें, इसके रेस्पेक्ट में इसके मोशन की बात करें तो कैसा मोशन कर रहा है ये सब, स्ट्रेट मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट मोशन कर रहा है। कैसे कर रहा है इस बात को समझा हुआ पहले कि ये पर्सन भी पानी में तैर रहा है, ये पर्सन भी पानी में तैर रहा है। दोनों पे या रेफरेंस फ्रेम की बात करें तो दोनों कहां पर है, सर पानी में, और पानी की स्पीड से मूव कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किस स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि दोनों किसी डिस्टेंस पे होंगे और दोनों आगे मूव कर रहे होंगे, दोनों आगे मूव कर रहे होंगे। इसको कोई नाम दे देते हैं अपन, क्या नाम दें इसको,
चिंटू नाम दे देते हैं। तो ये चिंटू और ये आप हो यहाँ पर ए पॉइंट पर, ए से आप और चिंटू दोनों पानी में है। पानी फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो जब दो चीज स्टेबल रखी हुई है पानी के ऊपर, तो पानी यानी कि बोल दीजिए ये एक मूविंग चीज है, यानी बोल दीजिए कार में दो जने बैठे हुए हैं, तो दोनों की डिस्टेंस चेंज हो गई नहीं होगी। दोनों की अगर स्पीड की बात करें या दोनों की रिलेटिव स्पीड की बात करें तो क्या होगा, 0। ये भी 3 से जा रहा है और ये भी 3 से जा रहा है। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पे बन रहा है कि दोनों किसमें है, रिवर में है। ये 3 किलोमीटर से पानी के अंदर है और ये भी पानी के अंदर है, रिवर के अंदर है, जिसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर ये जो ए है इसके पास क्या है सर, एक वर्टिकल स्पीड भी है, कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर की। तो अगर ये इसको देखेगा, ए को, चिंटू ए को देखेगा, तो दोनों क्या है, पानी में मूव तो कर रहे हैं, पर जो ये ए है वो क्या है, ऊपर भी जा रहा है। ये ए ऊपर भी मूव कर रहा है। तो इन दोनों के लिए रेस्पेक्ट में दोनों के बीच की डिस्टेंस कम नहीं हो रही है, पर जो ए है वो कहाँ जा रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। तो जब ये चिंटू ए को देखेगा तो इसका मोशन इसको कैसा दिखने वाला है, स्ट्रेट दिखने वाला है। यानी कि चिंटू के रेस्पेक्ट में जो ए है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है सर, परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है। कहां से ट्रेवल कर रहा है, परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं कि एक पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है, ये ग्राउंड पे आ गया। अब सारी कहानी यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, ग्राउंड से, या इस टाइप की प्रॉब्लम, रिवर बोट की बात करें या एरोप्लेन विंड की बात करें, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को जब भी हमें सॉल्व करना होता है, हम कहां से सॉल्व करते हैं, इसको ग्राउंड से सॉल्व करते हैं। यानी कि हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया, रेफरेंस पॉइंट होगा, वो कहां पर होगा, ग्राउंड पर होगा। चलिए, अब इस पर्सन की बात करें तो ये जो पर्सन है ये इस आदमी को कैसे तैरता हुआ देखेगा। भाई पानी फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये पर्सन जा रहा है इस तरह से, तो ये कहीं इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। भाई पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है और पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का वेक्टर कंपोनेंट देखें तो इस डायरेक्शन में होगा कहीं पर। या आप एकदम प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि एक चीज आपको इधर धक्का दे रही है, आपका एक फ्रेंड आपको इस तरफ खींच रहा है, एक फ्रेंड आपको इस तरफ खींच रहा है। यानी कि एक फ्रेंड आपको इस तरफ खींच रहा है और एक फ्रेंड आपको इस तरफ खींच रहा है, तो आप कहां जाओगे, इस किसी डायरेक्शन में जाओगे, है ना। तो सेम यहां पर हो रहा है कि रिवर तो इस डायरेक्शन में खींच रही है उसको, इस डायरेक्शन में उसको फ्लो कराने की कोशिश कर रही है, और पर्सन कैसे ट्रेवल कर रहा है सर, वो पर्सन ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट डायरेक्शन में। कैसे ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट डायरेक्शन में। तो रिवर और ये जो स्विमर है ये एक्चुअल में पर्सन को कहां पर लेके चले जाएंगे, उसको इस किसी डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे। तो अगर मैं यहां पर बात करूं वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये एक्चुअली में वेलोसिटी ऑफ स्विमर नहीं है, ये एक्चुअली में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। ठीक है, तभी तो ये कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बाहर से देख रहा हूं तो बाहर वाले पर्सन को ये पर्सन कैसा तैरता हुआ दिख रहा है, कुछ टेढ़ा तैरता हुआ दिख रहा है इस तरह की डायरेक्शन में। तो यहां पर जो स्पीड होगी वो एक्चुअल स्पीड होगी किसकी, स्विमर की। वो एक्चुअल स्पीड होगी स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये जो स्पीड थी जिसको पर्सन मान के चल रहा था कि मैं पानी में परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा हूं, वो कौन से थी, वो पर्सन की थी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यहां पर सिर्फ इतनी सी चीज समझने की थी। ठीक है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स करेंगे हम वो कहां से करेंगे सर, ग्राउंड से। ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रीट किया जाएगा, इसको ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रीट किया जाएगा, और वहां से सारा मजा लिया जाएगा कि भाई कौन पानी में तैर रहा है और कौन क्या कर रहा है, या बोट कहाँ जा रही है, या स्विमर कहाँ जा रहा है, या मैन कहाँ जा रहा है, जो भी है वो कहाँ जा रहा है। अगर हम एरोप्लेन विंड की बात करें तो मान लीजिए विंड इस डायरेक्शन में, एरोप्लेन इस डायरेक्शन में उड़ना चाहता है तो वो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो सेम केस वहां पर बनने वाला है। वहां रिवर की जगह यहाँ पर आ जाएगा विंड और यहाँ पर आ जाएगा एरोप्लेन। ठीक है, तो वापस रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई वीआर स्पीड से रिवर फ्लो कर रही थी, एक पर्सन ये मान के चल रहा है कि वो कैसे ट्रेवल कर रहा है सर, परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है। किस में, रिवर में, किस स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये जो स्पीड है जिससे पर्सन मान के चल रहा है कि मैं परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा हूँ, वो एक्चुअली में क्या है, वो उस पर्सन की स्पीड है विद रेफरेंस टू रिवर। यानी कि वो नदी के रिस्पेक्ट में मान के चल रहा है कि मैं कैसे चल रहा हूँ पानी में, क्योंकि ये है कहां पर, ये है पानी में ही, तो ये पानी के रेस्पेक्ट में मान के चल रहा है कि मैं कैसे ट्रेवल कर रहा हूँ परपेंडिकुलर। तो ये स्पीड आ गई किसकी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर।
अब अगर मैं पानी के अंदर से देखता हूं तो मुझे, क्योंकि मैं भी अब किसके रेफरेंस में हूँ, रिवर के रेफरेंस में हूँ, तो ये पर्सन मुझे कैसा ट्रेवल होता हुआ दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में पैरेलल ट्रेवल होता हुआ दिखेगा और ये कहां पहुंच जाएगा, बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, पर एक्चुअल में जब मैं यहां पर देखूंगा, मतलब बी पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा क्योंकि दोनों आगे मूव करेंगे तो यहाँ यहीं पर सामने के लाइन में पहुंचेंगे। अब मैं अगर इससे बात करूं ग्राउंड ऑफ रेफरेंस से, तो क्योंकि रिवर मुझे किस डायरेक्शन में लेके जा रही है, इस डायरेक्शन में, मैं कहां जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में, और जो बाहर वाला देखेगा मुझे वो कहां देखेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ना तो मैं इस तरह से जा रहा हूं और ना मैं इस तरफ जा रहा हूं, मैं किधर जा रहा हूं, इस तरफ से। तो ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एंड दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ में आई यहां तक? तो एक्चुअल में ये मेरे पास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये क्या है मेरे पास एक्चुअल में, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बात समझ में आई? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर देता हूँ क्या क्या मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो वापस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ पर भी थोड़े मॉडिफिकेशंस कर दी जाएंगे ताकि मेरे को समझ में आ जाए। This is velocity of swimmer with reference to river and this is given 4 km/h। ठीक है, अब मेरे से क्या क्या पूछा गया उसकी बात करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरे से पूछा गया है इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में मेरे को फाइंड करना है टाइम टू क्रॉस रिवर, यानी कि ये पर्सन जब तैरना स्टार्ट करेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम टू क्रॉस रिवर। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे दी हुई है यहां पर, एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक ही अराइज। ठीक है, तो ये दो चीज हमसे यहाँ पे पूछी गई है। क्या क्या पूछी गई है मैं रिपीट कर देता हूँ। वो टाइम बताइए जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और यहाँ पर कहीं पर पहुंचेगा तो कितना टाइम लगेगा। अब क्योंकि जो ग्राउंड वाला देख रहा है उसको पता है एक्चुअल में क्या कंडीशन है कि जब पर्सन ट्रेवल करना चाह रहा था सीधा, पर वो पहुंच कहाँ पे रहा है, इस तरफ, यानी कि यहाँ पे कहीं पे पहुंचा है। ठीक है, ये सी पॉइंट पर पहुंचा है कहीं पर। ठीक है, तो जाना कहाँ था उसको, बी पर, पहुंच कहाँ गया, सी पर। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, यानी कि पर्सन को जाना इधर था पर कितना खिसक गया, सर वो कितना खिसक गया। तो ये हमसे पूछा गया कि कहां पर वो पहुंचेगा बैंक में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमको निकालनी रहेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमको क्या निकालना है, यहाँ पर ड्रिफ्ट फाइंड करना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत चलो नहीं है। अब प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। इसको नोट कर लिया होगा सभी ने। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहां से चीजें साफ कर देता हूं, या रहने देते हैं, कोई बात नहीं। अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि सर ये प्रॉब्लम कहां से सॉल्व करना है, ग्राउंड से, क्योंकि ग्राउंड से सॉल्व करने पर मेरे को जो भी स्थिति है, जो भी कंडीशंस है, वो क्या इजीली समझ में आ जाती है। ठीक है, मेरे को निकालना है टाइम। अगर टाइम की बात करें, या पहले निकाल लेते हैं, हमसे पूछा नहीं गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लेते हैं। तो यही फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये डायरेक्ट भी बता सकता है, कैसे बताएगा कि सर इसके पास जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करूं मैं, तो ये पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ये क्या देखेगा कि पर्सन इधर भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो इस तरफ किससे जा रहा है, सर इधर जा रहा है 3i कैप स्पीड से, इस तरफ की स्पीड से जा रहा है 3i कैप से, और ऊपर किससे जा रहा है सर 4 km/h की स्पीड से, तभी तो टेढ़ा जा पाएगा, तो प्लस 4g कैप। तो ये क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चाहे तो हम फॉर्मूले से देख लेते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू
रिवर कितना दिया हुआ है सर 4 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 3 आई कैप। इसको रीअरेंज करेंगे तो हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की आनी है सब वो आनी है वापस से 4 जे कैप माइनस 3 सॉरी माइनस इधर चल जाएगा प्लस 3 आई कैप। तो दोनों ही चीजें क्या आ रही हैं सेम आ रही है, दोनों ही चीजें क्या आ रही है सेम आ रही है। ठीक है, और दोनों में फॉर्मूला जो यूज किया गया अगर यहां से अगर इसको मैं वैल्यूज ना रखता तो क्या आ रहा है सर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें तो 4 जे कैप दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये फॉर्मूला हमारे पास काम आएगा किसके लिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर फाइंड करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये तो हमने निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बात करते हैं हम टाइम की, तो थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं। तो क्या क्या था मेरे पास एक बार में यहाँ पर, ये हमारे पास रिवर गिवन थी, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन थी मेरे पास, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर स्विमर थी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और यहाँ पर कहीं पर मेरे पास क्या थी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी वैल्यू 4 गिवन थी, इसकी वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर गिवन थी। ठीक है, अब मुझे निकालना है टाइम। ये डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस मुझे 16 किलोमीटर गिवन थी, ये 4 किलोमीटर पर आ रहा है, वो 3 किलोमीटर पर आ रहा है। टाइम निकालते हैं टी, टाइम निकाल रहे हैं टी। टाइम क्या होगा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम की अगर फॉर्मूले की बात करें अपन तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो सर जो डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है दैट इज 16 किलोमीटर। अब बात आती है सर स्पीड कौन सी ले, अब बात आती स्पीड कौन सी ले। तो यहां पर जो स्पीड का फॉर्मूला है, जो टाइम की अगर हम बात करें तो जिस भी डायरेक्शन में पर्सन जा रहा है, जिस भी डायरेक्शन में पर्सन मूव कर रहा है, या जिस भी डायरेक्शन की चीज हमसे पूछी गई है उसी डायरेक्शन का हमको कंपोनेंट लेना होता है, उसी डायरेक्शन का हमको कंपोनेंट लेना होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें पर्सन कैसे जा रहा है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है सर वर्टिकल में 16 डिग्री मतलब 16 किलोमीटर ट्रेवल हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो वर्टिकल में इसकी स्पीड है, वर्टिकल में जो स्विमर की स्पीड है, अब जो मैं स्पीड की बात करूं दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 4 जे कैप प्लस 3 आई कैप। यहां से इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे तो ये जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा 5 किलोमीटर पर, और वो आप निकाल ही लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 5। ठीक है, तो यहां से तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, अगर ये ना दिया हो तो हम इसके कंपोनेंट्स कर लेंगे, वो भी हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ टाइम की, तो डिस्टेंस कहां पर है सर वर्टिकल कंपोनेंट है, तो मैं वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, वाई एक्सिस की स्पीड लेनी पड़ेगी दैट इज 4। तो जो टाइम इसको लगने वाला है वो कितना है सर 4 किलोमीटर सॉरी 4 आवर। अगर मान लीजिए मेरे को वर्टिकल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती तो भी मैं टाइम निकाल सकता था। कैसे निकालता, फिर मैं कौन सी डिस्टेंस या कौन सी स्पीड यूज करता, हॉरिजॉन्टल स्पीड यूज करता। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक चीज जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये कि इस पर्सन को यहां से लेकर यहां पहुंचने का टाइम, यहां से लेकर यहां पहुंचने का टाइम, या यहां से लेकर यहां पहुंचने का टाइम, यानी कि इस टाइम की बात करें अपन, ये इस टाइम की बात करें, ये इस टाइम की बात करें, ये तीनों टाइम ही क्या होंगे बराबर होंगे, ये तीनों टाइम ही क्या होंगे बराबर होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि 16 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा 4 आवर, क्योंकि एक्चुअली तो वो गया इस पाथ से, वो जाना सीधा जा रहा था पर जो रिवर है उसको उस तरफ ले गई तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी ये, डिस्टेंस ट्रेवल करी ये। पर एक्चुअल में रिवर की डिस्टेंस कितनी है सर, रिवर तो 16 किलोमीटर की है, तो 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा सर 4 आवर, क्योंकि उसकी वर्टिकल कंपोनेंट में जो स्पीड थी वो कितनी थी सर 4 थी। अगर मैं बात करूं कि उसने ड्रिफ्ट कितना लिया होगा, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था, अगर ड्रिफ्ट की बात करें, ठीक है, तो ड्रिफ्ट की मैं बात करूं, यहाँ पे ड्रिफ्ट लिख देता हूं। ड्रिफ्ट यानी कि डिस्प्लेसमेंट, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं सर, स्पीड इनटू टाइम।
अब क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करनी है, तो जो स्पीड लूंगा मैं वो कौन सा लूंगा सर, हॉरिजॉन्टल स्पीड। और हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है मेरे पास, 3। और टाइम कितना लगने वाला है सर, टाइम वापिस से वही लगने वाला है 4 किलोमीटर, क्योंकि चाहे वो यहाँ से यहाँ पहुंचे चाहे यहाँ से यहाँ पहुंचे, टाइम कितना होगा बराबर। तो यहाँ से टाइम या जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी 12 किलोमीटर। कितनी आ गई, 12 किलोमीटर। टाइम क्या लगेगा, हमेशा सेम लगेगा। यहां तक बात समझ में आई। अगर इसकी जगह मेरे से पूछ लिया जाए, एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं, क्या पूछ ले वो मेरे से पूछ ले कि एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी है, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी स्विम करी है। मैं यहां पर पूछ लिया जाए एक और सवाल, एक्चुअल डिस्टेंस। अब मेरे से पूछ रहा है वो कि सर एक्चुअल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी। तो एक्चुअल डिस्टेंस की बात करें तो एक्चुअल डिस्टेंस कौन सी है सर, एक्चुअल डिस्टेंस ये है, एक्चुअल डिस्टेंस है ना, ये एक्चुअल डिस्टेंस है। तो यहां पर अगर बात करें, इधर ड्रॉ कर देता हूं, इस तरीके का एक ट्राइंगल बन रहा है। ये डिस्टेंस कितनी है सर, 16। ये डिस्टेंस मैंने निकाल ली, ड्रिफ्ट 12 किलोमीटर, ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं निकाल सकता हूँ, दैट इज कितना हो जाएगा सर, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, एक्चुअल डिस्टेंस होगा। क्या होगा, एक्चुअल डिस्टेंस। अब इस एक्चुअल डिस्टेंस को निकालने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है कि इस डायरेक्शन की मैं स्पीड निकालू, इस डायरेक्शन की स्पीड निकालू, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालू, जो कितनी है 5 है, जो कितनी है 5। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना लगना है सर, टाइम वही लगना है सेम, दैट इज 4 आवर। तो स्पीड कितनी है 5 इंटू 4 दैट इज 20। और इसको सॉल्व करेंगे तो भी यहाँ पर क्या आने वाला है 20। ठीक है, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी दैट विल बी 20 किलोमीटर। होप आप सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया मेरे को, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरे को क्या किया दिया हुआ है, वापिस से ये रिवर है, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लीजिए 8 किलोमीटर, 8 kmph। ठीक है, इस बार जो पर्सन है ए, वो सीधा ना ट्रैवल करके किसी एंगल पे ट्रैवल कर रहा है, और ये जो एंगल है दैट इज 37 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और ये मेरे को गिवन है कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो विड्थ है दैट इज गिवन 30 किलोमीटर, दैट इज गिवन 30 किलोमीटर। ये सब चीजें हैं। और मेरे से क्या क्या पूछा गया है, पहला तो मेरे से पूछा गया टाइम फाइंड कीजिए, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। सेकंड कि कहां पर वो पहुंचेगा, एट व्हाट पॉइंट, एट व्हाट पॉइंट डज ही लैंड्स, कहां पर वो पहुंचता है। और थर्ड पॉइंट हम पूछ लेते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, जो पहले वाले क्वेश्चन में था वही सब हम वापस निकाल लेते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस। ये सब हमसे पूछा गया है। तो क्या करना है, वापस से हमें कहां से खड़े होकर देखना है सर, इस सवाल को ग्राउंड से खड़े होकर देखना है, यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है वो कहां से लेना है सर, ग्राउंड से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो पहला काम है हमारे पास यहाँ पर कि मैं क्या कर लूं, इसके कंपोनेंट्स निकाल लूं, इसके कंपोनेंट्स निकाल लूं। या यहां पर एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि ये पर्सन जा रहा है इस तरफ, ये पर्सन जा रहा है इस तरफ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है। अगर ये पर्सन यहां से बाहर खड़ा होकर देखेगा तो ये जो पर्सन होगा ये किसी डायरेक्शन में जाएगा, किसी डायरेक्शन में जाएगा। वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू रिवर उसमें तो नहीं जाएगा, पर किधर जाएगा, जो वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर यहां से दिखने वाली है। अब वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर की बात करें हम, तो वहां पर 3 केस बनते हैं, वहां पर 3 केस बनते हैं, जो आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे कैसे कैसे बनते हैं, पर मैं यहाँ पे बता दूं अगर। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस स्पीड की, तो इसके मैं कंपोनेंट्स करूंगा, ठीक है। तो यहाँ कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये मेरे को दिया हुआ है 10 और ये गिवन है मेरे को 37। तो 37 वाले एंगल की बात करें तो ये वाली साइड 4 होगी, ये वाली 5 होगी और ये 3 होगी। तो ये 5 की जगह 10 है, तो ये 4 की जगह कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, कैसे होगा यहाँ पे बना लेना ट्राइंगल फटाफट से 37 डिग्री का। ठीक है, तो ये 5 होगा, ये 4 होगा और ये 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर क्या होगा सर, ये होगा 10 cos 37 और यहाँ हो जाएगा 10 sin 37। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5 और यहाँ पर आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास वेलोसिटीज के कंपोनेंट आ गए, यानी कि इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड होगी कितनी 6 और इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड होगी 8। ठीक है, तो पहले केस की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, इसको तो हमने रिजॉल्व कर लिया तो इतना काम खत्म हो गया। अब अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें तो उसकी स्पीड कितनी है 6, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीछे की तरफ बात करें तो कितनी है 8 और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर है कितनी 8। कितनी है 8। यानी कि इधर से भी कोई अगर आपको 8 से खींचे, इधर से भी आपको 8 खींचे, तो अगर नेट वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगी सर 0। यहाँ पर क्या हो जाने वाली 0। यानी कि इस केस में बात करें, यानी कि इस प्रॉब्लम के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये पर्सन कैसे ट्रेवल करेगा सर, ये पर्सन स्ट्रेट ट्रेवल करेगा, चाहे वो इस एंगल पे जा रहा हो पर रिवर उसको पुश करके कहां पे पहुंचा देगी, एकदम अपोजिट बैंक पे पहुंचा देगी, अपोजिट बैंक पे पहुंचा देगी। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि कहां पर वो लैंड होगा तो वो कहां पर लैंड होगा सर, एक्चुअली में एकदम अपोजिट होगा बैंक के। पर मान लीजिए अगर ये जो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर ये 8 ना होके, अब एग्जांपल ले लेते हैं, 8 ना होके ये 6 होता और ये 8 होता। ठीक है, ये 6 होता और ये 8 होता, तो क्या होता सर, जो डिफरेंस होता वो इस तरीके का होता कि इस तरफ उसकी स्पीड कितनी होती 2 और इस तरफ होती 8। इस तरफ तो हो जाती 2, नेट वेलोसिटी क्या होती 8 - 6, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, दैट विल बी 2। तो पर्सन कहां जा रहा होता, पर्सन सर कहीं इस डायरेक्शन में जा रहा होता है। यानी कि अगर इस डायरेक्शन में बात करें, अभी तो इस तरह से जा रहा है, और फिर कैसे जाता सर, यहाँ पर कहीं पर पहुंचता, ऐसा होता। और अगर मान लीजिए इस बार जो स्पीड है वो यहाँ पर 8 होती और यहाँ पर 6 होती, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर 6 होती और पर्सन किससे ट्रैवल कर रहा होता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 8 से। तो इस केस में वो क्या होता, इस डायरेक्शन में जो नेट स्पीड होती हॉरिजॉन्टल में वो 2 हो जाती, ऊपर की जो भी है वो उससे अभी कोई मतलब नहीं है हमको, उसको रहने दीजिए अभी। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड होती है वो कितनी हो जाती 2 हो जाती। यानी कि इस केस में पर्सन कहाँ ट्रैवल करता, इस डायरेक्शन में। पैरेललोग्राम लॉ लगा के डायरेक्शन निकाल सकते हैं, इस डायरेक्शन में निकलता। तो पर्सन यहाँ पर कहीं पर पहुंच रहा होता है इस डायरेक्शन में, और यहाँ से तो शिफ्ट होता हल्का सा, जैसे इस केस में तो होता भी नहीं बिल्कुल, तो वो यहाँ पर कहीं पर पहुंच रहा होता है। यानी कि अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा है तो सी पर पहुंचता, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो कहां पर पहुंचता, डी पर पहुंचता। तो ये 3 केस है जो यहाँ पर पॉसिबल है। तो अभी जो हमारा केस है वो पहले वाले से मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आ जाते हैं वापस प्रॉब्लम पे। तो हमने देख लिया कि सर जो उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का दैट इज 6 और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना है 8। तो जो नेट वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल यहाँ पर भी कितनी होगी 8 किलोमीटर पर आवर और इस डायरेक्शन में भी कितनी होगी 8 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो वो यहाँ पर मेरे पास आ रही है 6। ठीक है, इस केस में देख के मुझे पता चल रहा है कि सर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज होंगी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। इस वजह से जो पर्सन है या जो इस वजह से जो रिवर है उस पर्सन को किस डायरेक्शन में ले जाएगी, एकदम अपोजिट टू दी बैंक ले जाएगी, अपोजिट टू दी बैंक ले जाएगी। तो प्रॉब्लम पे आते हैं। पहला मेरे से पूछा गया है टाइम। टाइम क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसा कि मैंने बताया कि डिस्टेंस कहां पर है सर, वर्टिकल में। तो वर्टिकल में कितनी दी हुई है मेरे को डिस्टेंस 30, और फिर स्पीड भी कौन सी लेंगे सर, स्पीड भी हम कौन सी लेंगे वर्टिकल में। वर्टिकल में स्पीड कितनी है 6।
क्योंकि हॉरिजॉन्टल की स्पीड तो जीरो होगी, तो उससे मतलब भी नहीं है इस केस में। तो यहाँ पर मेरे पास जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आवर्स, यानी कि इस पर्सन को 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगने वाला है, 5 आवर्स लगने वाले हैं। मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पर होता, चलिए इससे भी आगे प्रॉब्लम पे देखेंगे। सेकंड प्रॉब्लम आती है कि सर एक्चुअल पॉइंट जहां पर वो लैंड करेगा, एक्चुअल पॉइंट जहां पर वो लैंड करेगा, या यहाँ बोल दीजिए कि उसका ड्रिफ्ट कितना होगा। तो ड्रिफ्ट कितना होगा सर, ड्रिफ्ट होगा यहाँ पर, ड्रिफ्ट विल बी जीरो, ड्रिफ्ट विल बी जीरो। ड्रिफ्ट कब आता, जब वो कहीं और जाकर लैंड होता। मान लीजिए वो यहां पर जाकर लैंड होता, तो इस पॉइंट से, यानी कि जहां से पर्सन है उसके वर्टिकल पॉइंट से उसकी कितनी डिस्टेंस है, वो उसका ड्रिफ्ट होता। पर वो कहां पर पहुंचा है, एक्चुअल में अपोजिट पॉइंट पे पहुंचा है। भले वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा था, पर वो पहुंचा कहां पर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो उसका ड्रिफ्ट हो गया वो क्या हो गया सर, जीरो। या यहाँ पे लिख भी सकते हैं कहां पर पहुंचेगा, वर्टिकली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचा है। कहां पर पहुंच गया, वो वर्टिकली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच गया है। ठीक है, अब मेरे से पूछ लिया जाए, थर्ड पॉइंट है एक्चुअल डिस्टेंस। तो एक्चुअल डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि वो गया ए से था और बी पर पहुंच गया, दोनों क्या है, एकदम अपोजिट वाले साइड्स हैं। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करी वो भी क्या होगी सर, ये होगी, दैट इज 30 किलोमीटर। तो जो थर्ड पॉइंट मेरे से पूछा गया, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी, दैट विल बी 30 किलोमीटर, दैट विल बी 30 किलोमीटर। तो होप आपको समझ में आया होगा। मेन कॉन्सेप्ट जो था यहाँ पर वो मैंने आपको समझाया, उस पर और प्रॉब्लम्स देखते हैं अभी हम धीरे धीरे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस बार प्रॉब्लम दी थी मुझे, मेरे को बोला गया है इस बार, अ मैन कैन स्विम, अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ, speed of 3 kilometer per hour, at a speed of 3 kilometer per hour. He wants to cross a river. He wants to cross river. He wants to cross river that flows at 2 kilometer per hour. That flows at 2 kilometer per hour and reach the point directly opposite, and reach the point directly opposite to his starting point, to his starting point. फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर, पहला पूछा गया मेरे से ए, इन विच डायरेक्शन, should he swim, और सेकंड पूछा हुआ है बी, हाउ मच टाइम will it take to cross river if width is 500 मीटर। ये प्रॉब्लम गिवन है मेरे पास। रिपीट कर देता हूं या ड्रॉ करके देखते हैं अपन साथ साथ। बोला गया है कि एक मैन है जो स्विम कर सकता है पानी में, ये मान लीजिए रिवर है,
ठीक है, रिवर का जो फ्लो है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक पर्सन है जो स्टिल वाटर में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमको गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमको गिवन है। ठीक है, पर डायरेक्शन हमको गिवन नहीं है, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमको गिवन है कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे से पूछा गया ये चाहता क्या है, कंडीशन हमको दी है, रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि यहां से कहीं से वो स्टार्ट करेगा और एकदम अपोजिट पॉइंट पर वो पहुंचना चाहता है, अपोजिट पॉइंट पर वो पहुंचना चाहता है। तो किस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगा। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो इतना लॉजिक तो हमारा सब क्लियर हो चुका है कि अगर पर्सन सीधा ट्रेवल करे, अगर पर्सन सीधा ट्रेवल करे और वाटर की डायरेक्शन इस तरफ हो, तो पर्सन किसी इस डायरेक्शन में जाएगा, किसी इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि अगर पर्सन को मैं स्ट्रेट ट्रेवल कराने की कोशिश करूं, यानी कि मेरे को अपोजिट बैंक में जाना है और उसी डायरेक्शन में अगर मैं तैरने की कोशिश करूं तो मैं कहां जाऊंगा सर, रिवर जो है मुझे फ्लो कराकर एकदम आगे ले जाएगी। तो मैं क्या करूं, मैं इससे थोड़ा पहले की तरफ स्विम करूं, यानी कि इस डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करूं, इस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करूं। तो जैसा हमने इससे पहले वाला केस देखा था कि सब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर होगा तो पर्सन कैसे ट्रैवल कर जाएगा, स्ट्रेट ट्रैवल कर जाएगा। तो वही वाला फंडा यहाँ पर हमको लगाना है। ठीक है, अब मेरे से यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि किस डायरेक्शन में पूछा जाए, मेरे से पूछी गई है यहाँ पे डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, यानी कि एंगल पूछा हुआ है मेरे से, क्या पूछा हुआ है, एंगल पूछा हुआ है, यानी कि ये थीटा मेरे से पूछा गया है, ये थीटा मेरे से पूछा गया है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये मेरे को 3 किलोमीटर पर आवर गिवन है। कैसे आया है बात मैंने समझा दी कि अगर पर्सन सीधे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता तो कोई चांसेस ही नहीं थे, यानी कि अपोजिट बैंक के किसी एंगल में हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे ट्रेवल करता जो कि 90 डिग्री से कम है, तो कोई चांस ही नहीं था कि वो 90 डिग्री या परपेंडिकुलर पहुंच जाए। अगर वो परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है तो भी कोई चांस नहीं था, क्यों, क्योंकि जो रिवर है वो उसको आगे फ्लो करा के ले जाती, तो वो जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना के कहीं आगे ड्रॉप होता। पर एक केस है जब मैं क्या करूं, उसको 90 से ग्रेटर देन 90 किसी एंगल पे मतलब स्विम करूं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो वर्टिकल के साथ क्या होगा, किसी एंगल थीटा पे ट्रेवल करें, ये बोल दीजिए कि हॉरिजॉन्टल पे 90 प्लस थीटा किसी एंगल पे वो ट्रेवल करे, तब वो कहां पर पहुंच जाएगा सर, वो पहुंच जाएगा बी पॉइंट पर। ठीक है, और ये वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 3 किलोमीटर गिवन है। ठीक है, तो पहला काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, उसके लिए जो हमारे पास पेटेंट तरीका है कि इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, कंपोनेंट को इस तरीके से निकलेंगे। वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमारी इस डायरेक्शन में है, दैट इज 3, और ये कोई एंगल है थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो स्पीड होगी दैट विल बी 3 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो होगी वो होगी 3 sin थीटा। थीटा के साथ वाला एंगल हमेशा cos होता है और दूर वाला sin थीटा। इतना तो हमने कर लिया कि सर ये वाली जो स्पीड है वर्टिकल के साथ दैट इज 3 cos थीटा, और अपोजिट टू द रिवर फ्लो दैट इज 3 sin थीटा। अब कंडीशन आती है हमारे पास कि उसको कहां जाना है सर, अपोजिट जाना है, अपोजिट बैंक में जाना है। अपोजिट बैंक में जाना है, इसका मतलब क्या है कि जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, यानी कि रिवर फ्लो को कैंसिल आउट करे, तभी केस पॉसिबल है मैं कहां पहुंच जाऊं, स्ट्रेट पहुंच जाऊं। तो यहां पर अगर बात करें तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दी हुई है सर, वो मेरे को गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर ये दोनों जब सेम हो जाएंगे या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, तब पर्सन के पास कौन सी स्पीड रहेगी सर, केवल वर्टिकल स्पीड रहेगी। यानी कि अब जब पर्सन ट्रेवल करेगा वो कहां पहुंचेगा सर, सामने एकदम अपोजिट बैंक पे पहुंचेगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो किसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करना है अपन को, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी should be 0 for the person to reach up directly opposite to his starting point। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है सर, 3 sin
थीटा किसके बराबर होना चाहिए सर, 2 के। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर मेरे पास, 2/3। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2/3। तो यहाँ पर 2/3 रखूंगा मैं साइन थीटा की जगह, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया सर, 2 आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, या तो साइन 2 थीटा से ट्राइंगल बना लीजिए, ये थीटा तो ये 2 ये 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ √3² माइनस 2², तो 9 - 4 दैट इज √5। या फिर cos थीटा इक्वल्स टू ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, 1 - sin² थीटा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 - sin² थीटा, sin² थीटा क्या है या sin थीटा क्या है, 2/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/9। तो 9 - 4 5, 5/9 दैट इज √5/3, दैट विल बी क्या आ जाएगा cos थीटा। तो यहाँ पर अगर cos थीटा की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास √5, क्या आ जाएगा √5। ठीक है, तो cos थीटा √5/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 cos थीटा क्या बचेगा मेरे पास, √5/3। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया है। अब मेरे को बोला गया है जो विड्थ है वो कितनी है, 500 मीटर, दैट इज दिस विड्थ इज 0.5 किलोमीटर। डायरेक्ट लिख दिया मैंने 0.5 किलोमीटर। अभी डायरेक्शन बाकी है हमारी, अभी डायरेक्शन बाकी है, तो डायरेक्शन निकालनी है। तो इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा। ये कितना है सर, √5। ठीक है, ये कितना है सर 2, जिसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर दिया है इस डायरेक्शन में 2। तो tan थीटा की बात करें अगर अपन, तो tan थीटा कितना आ जाएगा सर, परपेंडिकुलर अपन बेस यानी 2√5। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो ये हमने क्या निकाल लिया सर, डायरेक्शन निकाल ली, किस डायरेक्शन में वो जाएगा। थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चेक कर लेना मेरा सही तो निकाला ना, ये आ गया बेस और ये ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा गया है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द रिवर। ठीक है, तो टाइम निकालना है, तो टाइम की बात करते हैं यहाँ पर अपन। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है, स्पीड अप मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है सर, उसको 0.5। डिस्टेंस की अगर बात करें तो कौन सी डिस्टेंस है सर, वर्टिकल डिस्टेंस है, तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए स्पीड कौन सी लेनी पड़ेगी, वर्टिकल। तो वर्टिकल स्पीड कितनी है मेरे पास, 3 cos थीटा दैट इज 0.5 अपॉन √5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ पर 10 आ जाएगा 2, तो यहाँ से टाइम है वो मेरे पास आ जाएगा 1/2 √5। तो ये हमारे पास आंसर होंगे 2। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सारा फंडा इस चीज को समझने का है। ठीक है, ये सब चीजें आप पहले भी करते हुए आते हैं कि सर टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, मेरे से स्पीड पूछ लिया है, जो स्पीड हम निकाल सकते हैं, कैसे स्पीड होगी। ठीक है, तो पर्सन कहां पे जा रहा है, स्ट्रेट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है मेरे को, एक बार मैं देख लेता हूँ। मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर स्टिल वाटर। ठीक है, ठीक है, इस बार प्रॉब्लम थोड़ी सेम टाइप की है। ठीक है, इस बार क्या बोला गया है कि जो पर्सन है वो स्टिल वाटर में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर। वो कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, साथ में क्या कंडीशन दी हुई है मुझे, इस बार दिया हुआ है कि ही कीप्स himself
always at an angle 120 degree, at an angle 120 degree with the river, while swimming. फाइंड क्या करना है? फाइंड की अगर बात करें तो फाइंड करना है मुझे द टाइम, यानी कि ये पॉइंट फाइंड करना है मेरे को, टाइम टू रीच अपोजिट बैंक, अपोजिट मतलब टाइम टू रीच क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर। और सेकंड मेरे से पूछा गया है एट व्हाट पॉइंट ऑन रिवर and the opposite bank he arrives, opposite bank he arrives। तो एक बार पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं जब तक। ठीक है, तो ये रिवर थोड़ी अच्छी नहीं बनी। ये दो बैंक है। अगर हम बात करें तो जो रिवर है VR स्पीड से चल रही है, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर से। और जो पर्सन है यहाँ पर बोला गया है कि वो हमेशा 120 डिग्री का एंगल बनाता है किसके साथ? फ्लो ऑफ द रिवर के साथ। तो फ्लो ऑफ द रिवर इस डायरेक्शन में उससे 120 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, फिर आगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये हमको दिया हुआ है कितना? 3 किलोमीटर पर आवर। ये कंडीशन मेरे पास गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है सर? वापस से वही सारा काम जो अब तक हम करते हुए आए थे। ठीक है, इस बार बस मेरे से पूछा गया कि टाइम बताइए कि कितनी देर में क्रॉस कर लेगा, कोई कंडीशन कुछ नहीं। ठीक है, और मेरे से पूछा गया कि कहां पर पहुंचेगा, तो ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, और इसके अलावा कहां पर वो पहुंचेगा। तो पहला काम जो हम करते आए थे दैट इज कि मैं क्या करूं, इसका कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंपोनेंट्स। तो ये एंगल कितना? 120। तो ये एंगल देख लेते हैं हम, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री का। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री का। तो मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ये एंगल 60 डिग्री, ये 3 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 cos 60, और ये हो जाएगा 3 sin 60। और इसकी अगर बात करें तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करें तो cos 60 1/2, तो यहां से आ गया 3/2 दैट इज 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां पर बात करें तो sin 60 दैट इज √3/2, तो √3/2 से 1/2, 1/2 √3। ये हमारे पास y डायरेक्शन में स्पीड आ गई, y डायरेक्शन में स्पीड आ गई। तो अगर मैं इसको यहां पर प्लॉट करूं तो इस डायरेक्शन में जो स्पीड है मेरे पास दैट इज 1.5 √3, और इस डायरेक्शन में जो स्पीड है दैट इज मेरे पास 1.5। ठीक है, और वेलोसिटी रिवर मेरे पास 2 है। तो अगर फाइनल डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा सर? वो इस तरीके से होगा, इधर 1.5 है, इधर 2 है, तो किस तरफ जाएगी सर? इस डायरेक्शन में होगा 0.5, और ऊपर सर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो 1.5 √3। तो जो हमारी मैन है, जो हमारा मैन है वो किस इस डायरेक्शन में जाएगा? किसी इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें तो कहीं यहाँ पर वो पर्सन पहुंचेगा सी पॉइंट पर। ठीक है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, और एक और जो गिवन है वो यहाँ पर गिवन है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है रिवर की दैट इज 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। तो वापस से आ जाते हैं हमारे पास प्रॉब्लम का। पहले तो निकाल लेते हैं, ये होगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगी सर? यहां से देख के बता सकता हूं मैं, वो होगी सर 0.5 आई कैप प्लस 1.5 √3 जी कैप। ये क्या होगी मेरे पास? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई मेरे से स्पीड पूछ ले तो मैं इसका क्या निकाल दूंगा? मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। इसका क्या निकाल जाएगा? मैग्नीट्यूड। पहला काम है टाइम निकालना। टाइम की बात करते हैं।
टाइम कैसे निकलेगा सर? टाइम वापस डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है सर? 0.5, और वर्टिकल डिस्टेंस में जो स्पीड है दैट इज 1.5 रूट 3, 1.5 रूट 3, तो 5 से बढ़ जाएगा और ये 3 रूट 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इस पॉइंट से एक घटा, इसलिए 5 3 यहाँ से हमारे पास आ गया 1/3/√3 आवर्स लगने वाले हैं उसको रिवर को क्रॉस करने में। उसको रिवर क्रॉस करने में कितनी देर लगने वाली है? 1/3√3। इसके बाद पूछा गया कहां पर पहुंचेगा वो, कहां पर पहुंचेगा। तो हमको क्या निकालना है? ये डिस्टेंस निकालनी है BC, है ना, BC निकालना है। और ये BC क्या है एक्चुअली में? ये BC है ड्रिफ्ट, यानी कि जो उसकी वर्टिकल पोजीशन है उससे वो कितनी डिस्टेंस पे पहुंचा, दैट इज ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे सर? ड्रिफ्ट जैसे हमने बात करी थी, अभी तक बात करते हुए आ रहे थे कि चाहे वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करे, चाहे वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करे, चाहे वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करे, टाइम उसको क्या लगने वाला है सर? टाइम उसको हमेशा सेम लगने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में वो ये जा रहा है, डिस्टेंस वो ये ट्रेवल कर रहा है और उसी टाइम पे ये डिस्टेंस भी वो ट्रेवल कर रहा है। जैसे हम पैराबोला में देखते हुए आए थे कि चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो हॉरिजॉन्टल में जाए, टाइम जो लगने वाला है वो क्या है? सेम है। तो टाइम यहाँ पर भी क्या होगा? सेम। इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वो कितनी है सर? वो है 2, और टाइम कितने लगने वाला है सर? 1/3√3। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 3√3। दिस इज द ड्रिफ्ट, और ये किलोमीटर में होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पहला केस था जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बराबर होंगे, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बराबर होंगे तो पार्टिकल कहां पहुंचता था? एकदम सामने अपोजिट पोजीशन पे। पर अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर नहीं है, इस बार रिवर का फ्लो क्या है? थोड़ा तेज है, तो पर्सन कहां पहुंच गया है? वर्टिकल से थोड़ा इस डायरेक्शन में, यानी कि रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में। अगर इसी की जगह ये कहां पर होता? राइट साइड में होता, यानी कि इस बार स्विमर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होता, तो पर्सन कहां पर पहुंचता? इस डायरेक्शन में पहुंच जाता। तो होप्स आप सबको समझ में आया होगा। मैंने गलत तो नहीं किया ना? सॉरी, गलत पर कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे जो स्पीड है वो स्पीड हमारे पास अब ये है ना, तो स्पीड है मेरे पास से 0.5 और टाइम मेरे पास लगने वाला है 3√3। तो अब जो भी आंसर आएगा 1/2/6√3, ठीक है। 1/6√3 किलोमीटर विल बी आवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब इतना हम समझ चुके हैं किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो जो दो और टाइप की प्रॉब्लम बनती है उसकी अगर हम बात करें तो वो एक बनती है जो आपने सबसे ज्यादा सुनी भी होंगी कि मिनिमम डिस्टेंस, कि पर्सन चाहता है कि वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है। तो मैं वहां पे लिख देता हूं मिनिमम डिस्टेंस। वैसे ये प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, और फिर भी मिनिमम डिस्टेंस क्रॉस करना चाहता है मैं, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर की बात करते हैं। तो ये हमारी रिवर, ठीक है। इस बार डायरेक्ट, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर चुके हैं हम, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, जिसको VR छोड़ देते हैं अपन, ठीक है। पर्सन ट्रेवल करना चाहता है, ठीक है, पर्सन ट्रेवल करना चाहता है मिनिमम डिस्टेंस में, मिनिमम डिस्टेंस में। तो मैं क्या करता हूँ, पर्सन को मिनिमम डिस्टेंस के लिए, जैसे हमें पता है कि पर्सन को कहां जाना है सर, मिनिमम डिस्टेंस तब होगी जब पर्सन एकदम अपोजिट बैंक पे पहुंचे, अपोजिट बैंक पे पहुंचे, यानी ए से निकले और B पर पहुंच जाए, तब क्या होगी, वो मिनिमम डिस्टेंस होगी। अगर यहाँ पर जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, यहाँ पर जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लेते हैं कि D है, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, जब पर्सन कहां पर पहुंचे, अपोजिट बैंक पर पहुंचे। और अपोजिट बैंक पे कब पहुंचेगा, जब पर्सन इस किसी डायरेक्शन में ट्रेवल करे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर किसी एंगल थीटा पे हो, किसी एंगल थीटा पे हो। तो एंगल मान लेते हैं अपन थीटा, इस बार यहां मान लेते हैं, इस बार यहां माना था, इस बार यहां मान लेते हैं। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो ये कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये होगा दैट इज
वी एस आर साइन थीटा। अब क्योंकि पर्सन को एकदम अपोजिट बैंक में जाना है तो हमें पता है कंडीशन हमने बात करी थी कि यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया हमारे पास वी एस आर कॉस थीटा, ये हमारे पास वी एस आर साइन थीटा, और ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो जब पर्सन को एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में जाना हो, तो जो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। यानी कि वी एस आर साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, वी आर के। यानी कि साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होना चाहिए सर, वो होना चाहिए वी आर अपॉन वी एस आर। तो ये वो कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन व्हेन द पर्सन विल रीच द अपोजिट डायरेक्शन। या यूं बोल दीजिए कि ये वो कंडीशन है जब पर्सन क्या है, रिवर क्रॉस करेगा मिनिमम डिस्टेंस के साथ, रिवर क्रॉस करेगा मिनिमम डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम हमने करी थी अभी। ठीक है, जब पर्सन को कहाँ जाना था, अपोजिट बैंक में जाना था, और हमसे पूछा गया था कि पर्सन किस एंगल पे ट्रेवल करे ताकि वो कहाँ पहुंच जाए, एकदम अपोजिट डायरेक्शन पे। तो हमने यही कहा था कि हमने क्या करा था, उसके हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स थे उसको जीरो कर दिया था, तो पर्सन के पास क्या बचा था, वर्टिकल कंपोनेंट। और जो पर्सन के पास विद रेफरेंस टू जो रिवर है उसके रेफरेंस में क्या हो, रिलेटिव, अगर वर्टिकल वेलोसिटी हो तो वो कहाँ पहुंचता है, एकदम अपोजिट कॉर्नर पर पहुंचता है। इसके बाद मेरे पास जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो वापस से रिवर बना लेते हैं अपन, ये रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब मिनिमम टाइम की बात करें तो हम क्या करते हैं, इस बार छोड़ देते हैं कि पर्सन किस डायरेक्शन में जाएगा, पर्सन का मूड है वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, हमें सिर्फ मतलब है कि वो क्या हो, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे। हमें कोई मतलब मिनिमम टाइम करे, हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ से पर्सन चल रहा है ए पॉइंट से, हमें कोई मतलब नहीं है वो बी पॉइंट पे पहुंचे, सी पर जाए, डी पर जाए या पीछे जाए, हमें कोई मतलब नहीं है कि पर्सन कहाँ पर ट्रेवल कर रहा है। हमें सिर्फ मतलब है कि जो पर्सन यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसको मिनिमम टाइम में ट्रेवल कर ले, इसको मिनिमम टाइम में ट्रेवल कर ले। तो इसको मिनिमम टाइम ट्रेवल करने के लिए कौन सी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, ये समय हमें पता नहीं है, कौन सा पाथ जाना पड़ेगा, किस एंगल पे जाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसी साइड में जा रहा है, या किसी भी साइड में आप मान सकते हैं, टोटली अप टू यू। ठीक है, वर्टिकल के साथ जो इसका अपोजिट बैंक है उसके साथ मान लीजिए वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। आगे बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर आ गई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर आ गई। ठीक है, डिस्टेंस हमने मान ली कि सर डी डिस्टेंस इसको क्रॉस करनी है। चलिए कंपोनेंट कर लेते हैं इसके। इस डायरेक्शन में क्या होगा सर, इस डायरेक्शन में होगा वी एस आर साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा वी एस आर कॉस थीटा। डायरेक्शन एंगल हम पर डिपेंड करते हैं कि हम क्या लेंगे। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए, इससे पहले वाला केस की मैंने बात करी थी वो सिर्फ समझने के लिए था। तो अगर मैं यहाँ पर टाइम की बात करूं तो टाइम क्या होगा सर, डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल स्पीड। वर्टिकल स्पीड यहाँ पर क्या आ रही है इसके इस केस में, वो आ रही है सर वी एस आर कॉस थीटा, वी एस आर कॉस थीटा। ये मेरे पास टाइम आ गया। पर क्या ये मिनिमम है सर, ये इसकी गारंटी नहीं है। तो मिनिमम कब होगा, ये टाइम मिनिमम कब होगा। तो एक बेसिक रिलेशन जो हम जानते हैं वो ये जानते हैं कि अगर टाइम को मिनिमम करना हो किसी गिवन डिस्टेंस के लिए, अगर टाइम को कम करना हो तो इस वैल्यू को क्या है, इंक्रीज करना पड़ेगा, इस वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो क्या वैल्यू बचती है मेरे पास जिसको चेंज किया जा सकता है, दैट इज cos थीटा, दैट इज cos थीटा। ठीक है, या ये बोल दीजिए कि यहाँ पर किसको VSR को मैक्स करना पड़ेगा, यानी कि इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा, जितना ही मैक्सिमम पॉसिबल है। तब जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि VSR यानी कि वेलोसिटी विद जिससे स्विमर तैर रहा है वो तो क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास, कि 3 से चल रहा है या 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से ट्रेवल
कर रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब मेरे को वो एंगल निकालना है जिस पर इसको ट्रेवल करना चाहिए ताकि ये एकदम मिनिमम टाइम में कहाँ पहुंच जाए, सामने पहुंच जाए। तो cos थीटा मैक्सिमम, cos थीटा मैक्सिमम कहां पर होता है सर, cos थीटा मैक्सिमम होता है या cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है दैट इज 1, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए सर, थीटा होना चाहिए 90 डिग्री। थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, सॉरी 90 क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए 0 डिग्री। ठीक है ना, अगर अपन यहां से लेते हैं तो साइन में थीटा 90 डिग्री होता, तो थीटा कितना होता, 0 डिग्री होता है। किसके साथ, वर्टिकल एक्सिस के साथ। यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर वहां पर हमको हॉरिजॉन्टल से दे दिया तो फिर हॉरिजॉन्टल से निकालना पड़ेगा। अभी हमने वर्टिकल से लिया है तो हमने वर्टिकल से, तो वर्टिकल से उसको कितना एंगल बनाना पड़ेगा, थीटा। यानी कि उसको मिनिमम टाइम में ट्रेवल करने के लिए कौन सा पाथ चूज करना पड़ेगा सर, उसको अपोजिट बैंक में जाना है। यहाँ पे उसको मिनिमम ट्रेवल में जाना है तो उसको स्ट्रेट पाथ फॉलो करना पड़ेगा। जब स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा तो रिवर उसको अपनी स्टाइल से ले जाएगी आगे, अपने फ्लो के हिसाब से ले जाएगी, वो कहीं पर भी पहुंचेगा, हमें उससे मतलब नहीं है। और उसको ट्रेवल कैसे करना है, उसको कोशिश कैसे करनी है, उसको कोशिश करनी है कि वो सीधा 90 डिग्री या 0 डिग्री पे, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ देखा जाए तो 90 डिग्री और वर्टिकल के साथ देखा जाए तो 0 डिग्री पे उसको स्विम करना चाहिए। तब जो उसको टाइम लगेगा वो क्या होगा सर, मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसको इस डिग्री से ट्रेवल करना चाहिए, या यूं बोल दीजिए कि उसको हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस कर सके। तो ये था हमारे पास सब कुछ जो पॉसिबल थी डिटेल्स। यहाँ पर रिवर मैन प्रॉब्लम है या रिवर बोट प्रॉब्लम में जो केसेस बन सकते थे। इसके अलावा और कुछ वो हमसे पूछता नहीं है, मेजरली तो यही 2 चीज पूछता है कि मिनिमम टाइम क्या लगेगा, मैक्सिमम टाइम क्या होगा, ठीक है, या अपोजिट बैंक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, ठीक है, ड्रिफ्ट कितना होगा, ठीक है, यही सब वो पूछता है। इसके अलावा और भी सवाल घुमा के बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि फिजिक्स में प्रॉब्लम्स की कोई एंडिंग नहीं है। तो वो बात सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।